दो लाइट रे हम लेते हैं यहां से। अब डायग्राम जो अक्सर किताबों में बना हुआ उससे मेरा डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कॉन्ट्रेरी होता है। एक रूल तो मैं ले लेता हूं, कौन सा? फोकस पॉइंट से इंसिडेंट, अ लाइट रे इंसिडेंट थ्रू फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से इंसिडेंट हुई और कहाँ रिफ्लेक्ट होना है इसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होना है। गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रे आपको बनाने जरूरी है, इसके बिना रे डायग्राम है ही नहीं। सेकंड रूल ले लेता हूं कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से। लेकिन याद रखिएगा कि अब दूर से आने वाली लाइट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल है। एक्चुअली तो ये सेट स्क्वायर से बनना चाहिए डायग्राम, अगर आप रियल डायग्राम बनाएं तो सेट स्क्वायर से बनना चाहिए ये। यहाँ आपने ये सेट स्क्वायर की एक आर्म लगाई परपेंडिकुलर वाली, दूसरी आर्म पर आपने रखा यहाँ स्केल, और अब आप इसे सेट स्क्वायर को कहाँ ले आए? सी तक लेकर आ जाए। यहाँ सी तक आप लेकर आ गए तो अब ये इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये इंसिडेंट हुई और यही रिफ्लेक्ट हो गई वापस। अब आप ये देखिएगा कि रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी हैं। ये रही रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रही रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहाँ मिली? कहाँ मिली दोनों? फोकस पॉइंट पर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। नेचर कैसी है? रियल, रियल इमेज। चलो यहाँ थोड़ी सी एक कॉन्ट्रडिक्शन, रियल इमेज है क्या जिसे आप स्क्रीन पर ले सकते हैं? वर्चुअल इमेज कौन सी है? इसके अलावा किसी के पास आंसर है क्या? बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है ये, बिल्कुल भी नहीं। इन्वर्टेड उल्टी रियल बनती है, और रियल भी सीधी बन सकती है, वर्चुअल भी सीधी के बजाय उल्टी बन सकती है, कोई मैटर नहीं इसमें। रियल इमेज वो जिसे आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, और वर्चुअल इमेज वो जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। टोटल नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बात। जब लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, मिल जाए एक पॉइंट पर, कन्वर्ज हो जाए एक पॉइंट पर, तो बनने वाली इमेज रियल इमेज। और रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हैं। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज या रिफ्लेक्शन के बाद या डिफ्रैक्शन के बाद, अगर रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज रियल में किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, तो इसका तो नाम ही अपने आप रियल बता रहा है, रियल। रियल में कन्वर्ज हो जाए तो रियल इमेज। इफ दे अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम सम पॉइंट, वर्चुअली ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, वर्चुअल इमेज है, नाम में ही आ रहा है इसके, वर्चुअल है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट फॉर्म इट ऑन ए स्क्रीन। रियल है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू फोकस इट ऑन ए स्क्रीन। उल्टा नहीं है इसका बात। फिर बच्चे कहते हैं ज्यादा बने अपने आप को, भाई बात तो वही है, इधर से पकड़ ले कान, इधर से पकड़ ले मगर बात वो नहीं है, फोकस पर बनी। और क्योंकि यहां आपकी लाइट रेज रियली एक पॉइंट पर मिल गई, दैट्स व्हाई दिस इमेज इज रियल इमेज। तो कैसी रियल इमेज है? नेचर ऑफ इमेज कैसी हो गई यहाँ? रियल हो गई। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर। एक चीज और लिख लें हम इसका,
मैग्निफिकेशन और लिख लेते हैं। क्या? मैग्निफिकेशन। यहां मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। और क्योंकि रियल है तो फिर मैग्निफिकेशन कैसा होगा? बोलो। निगेटिव। लेकिन यहां -1 मत लगा देना। कैसा है ये? निगेटिव है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और निगेटिव है। अगली कंडीशन क्या बनती है? अगली कंडीशन में आप धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं। अब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी है? अब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कहां? अब आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से तो दूर है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। मिरर से दूर लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास हो गई। सेकंड, यहां आप फिर फोकस से ही ले सकते हैं। फोकस से पास हुई मिरर पर पहुंचने से पहले। तो कैसी रिफ्लेक्ट हो गई ये रिफ्लेक्ट हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दोनों लाइट रेज मिल गई, क्योंकि रियल में दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, रियल में कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर। दैट्स व्हाई इमेज इज रियल इमेज। पोजीशन क्या है इसकी? सी और एफ के बीच में कहीं भी। बीचों बीच का मतलब यहाँ नहीं, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। करेक्ट। तो क्या कंडीशन बनी आपकी? सेकंड कंडीशन कौन सी बनी? सेकंड कंडीशन है आपकी बियॉन्ड सी। और कंडीशन क्या बनी? बिटवीन एफ एंड सी। रियल है और अब भी ये स्मॉल है, और मैग्निफिकेशन यहाँ इसका लेस देन 1 ही है अब भी, और कैसा है? निगेटिव है। करेक्ट। अगली कंडीशन आपके लिए क्या बनती है? नेक्स्ट कंडीशन बनती है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और मिरर के पास खिसकाया, और ये अब आपकी एग्जैक्टली कहाँ रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको बनाना, और मैं विदाउट स्केल बना रहा हूँ, मेजरमेंट के बिना, तो मुश्किल ही पड़ेगा। लाइट रे फोकस पैरेलल इंसिडेंट है और फोकस से पास हुई। सेकंड लाइट रे आप फोकस से ले लें और कहाँ इसे रिफ्लेक्ट कर दें? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। और ये एग्जैक्टली कहाँ जा करके मिलेगी? ये आपकी सी पर ही मिल जाएगी। आप स्केल से बनाएंगे, मेजरमेंट करके बनाएंगे। मेरी ये ज़्यादा बड़ी हो गई फोकल लेंथ और ये छोटा हो गया। यहाँ मेरा एफ पॉइंट सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ रहा। तो कहाँ बनेगी इमेज? ये सेंटर पर ही बनेगी। रियल इमेज है ये, रियल इमेज है, सेंटर पर बन रही है। तो आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट आपने रखा सी पर। कहाँ बनी? सी पर ही बनी। रियल है और इक्वल साइज की है अब। और m की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी यहाँ, और लेकिन क्या होगी आपकी? निगेटिव ही हो जाएगा। मैग्निफिकेशन यहाँ इसका एग्जैक्टली 1 हो जाता है। इसके बाद अगली कंडीशन क्या बनने वाली है आपकी? कि आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के और पास लेकर आए, यानी कि अब आपकी पोजीशन कौन सी हो गई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी। एक रे ऑफ लाइट ली, फोकस से पास हो गई। सेकंड रे ऑफ लाइट भी आप फोकस से यहाँ ले सकते हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, और ये रिफ्लेक्ट हो गई कैसी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपकी इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी बनी, रियल इमेज बनी है। तो अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी बना, रियल बना। और अब कैसी हो गई ये? एनलार्ज्ड। और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन अब भी क्या होगा? ये निगेटिव ही होगा रियल इमेज के लिए। सेकंड कंडीशन। इसके बाद की कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, आपने ऑब्जेक्ट को खिसकाकर कहाँ रख दिया? फोकस पॉइंट पर ले लिया आपने ऑब्जेक्ट को खिसकाकर, एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर। एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर ले लिया आपने। यहां आपने लिया एक रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट हुई, फोकस से पास हो गई। दूसरी फोकस से हम नहीं ले सकते क्योंकि अब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फिर कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और यहीं ये रिफ्लेक्ट हो गई। और अब आपकी दोनों लाइट रेज जो है ये रिफ्लेक्टेड कहाँ?
इन्फिनिटी पर पहुंचेंगी। तो कहाँ रखा आपने ऑब्जेक्ट को? एफ एट इन्फिनिटी, रियली मानते हैं हम इसको भी, और एनलार्ज्ड है, एम की वैल्यू मच लार्जर देन वन, लेकिन अभी भी कैसी? नेगेटिव। ठीक है, एक कंडीशन और है, इसे देख लीजिए अभी। नेक्स्ट कंडीशन में आपने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? आपने कहाँ रखा है? बिटवीन फोकस एंड मिरर, एफ और सी, फोकस और मिरर के बीच में आपने रखा है यहाँ। इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। और नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वापस अपने ही रास्ते पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। आगे डाइवर्जिंग है, पीछे कहीं मिलेंगी नहीं, तो फिर आगे तो कहीं मिलनी नहीं इनको, आपने पीछे इन्हें बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, एंड दे अपियर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। कैसी इमेज बनी अब ये? बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखा, कहाँ लिखा? ऑब्जेक्ट को लिखा बिटवीन फोकस एंड पोल। कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। कैसी है इस बार? इस बार है वर्चुअल एनलार्ज, एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, लेकिन अब एम की वैल्यू कैसी हो गई है? पॉजिटिव हो गई है।